हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 12th स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो उस लेक्चर सीरीज में ये एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तुमने प्रीवियस टॉपिक्स देखे होंगे और इसके बाद तुमको कौन सा टॉपिक चाहिए वो तुम कॉमेंट्स में बता सकते हो। तो चलो स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ या हर वीडियो में बता भी रहा हूँ ये चीज़, बट स्टिल अगेन रिपीटिंग कि जिन बच्चों को फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या ऐसा लग रहा है सर के ऊपर से गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक टॉपिक्स करके जाओगे तो भी तुम डिसेंट स्कोर कर सकते हो। हाँ, उन बच्चों के लिए नहीं है ये जिनका फिजिक्स प्रिपेयर हो गया है, जिनको फिजिक्स अच्छे से आता है। तो अगर तुमको फिजिक्स अच्छे से आता है देन यू गो ऑन विथ योर रिविजन्स एंड प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बट अगर तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा सा ढीला चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, तो ये तुम्हारे लिए वीडियो है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो पहला टॉपिक होता है दैट इज द बेसिकली टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। तो उसमें जो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट होता है ना, उसमें टाइम पीरियड पे एक डेरिवेशन है छोटा सा। सो टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो बार मैग्नेट का रोटेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। जिनको नहीं समझा क्या है ये मैं लिख दे रहा हूं, T इज इक्वल्स टू 2π√I/m/b, ये वाला फॉर्मूला। इस पे तुमको न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, तो वो प्रिपेयर कर सकते हो, डेरिवेशन भी प्रिपेयर कर सकते हो 2 मार्क का। इसके बाद बोर मैग्नेटॉन जो है वो तुमको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। बोर मैग्नेटॉन का कहाँ से आता है, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का क्या है। इन सिंपल वर्ड्स बोलो तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें तुमको एटम का मैग्नेटिज्म है या एटम का एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद डेफिनेशन से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं। एक टर्म होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं बुक में अगर देखोगे तो I से डिनोट किया जाता है। एंड दूसरा टर्म होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको हम I से डिनोट करते हैं, I वेक्टर, या स्टेट बोर्ड में M वेक्टर से डिनोट किया जाता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो, और इसको H से डिनोट किया जाता है। तो इनके डेफिनेशंस देन डायमेंशंस डिफाइन करने को बोलता है और डायमेंशंस लिखने को बोलता है। इस पे 2 बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है कि डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड उसके डायमेंशंस लिखने को। तो ये 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा तुम अगर प्रिपेयर करके जाओगे डेफिनेशंस तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद तुमको प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है एज इट इज। किसकी किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है? प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है डायमैग्नेट्स की, पैरामैग्नेट्स की और फेरोमैग्नेट्स की। दैट्स इट। इनकी प्रॉपर्टीज अगर तुम कर लेते हो, खाली प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज का चार्ट होता है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम देख सकते हो। अगर मैंने वीडियो नहीं डाला है तो तुम कहीं और से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुमको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं नोट्स भी दे दूंगा जहाँ पे तुमको प्रॉपर्टीज चार्ट वाइज मिल जाएंगी कि डिस्टिंग्विश के लिए पूछ सकता है। 2 मार्क 3 मार्क का डिस्टिंग्विश पूछता है बोर्ड एग्जाम में। फेरोमैग्नेट्स में एक एडिशनल चीज पढ़नी है तुमको, दैट इज डोमेन थियरी। ये डोमेन थियरी के बेसिस पे क्वेश्चन कभी कभी दिखता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा पूरा मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रिपेयर हो जाएगा। ये चैप्टर 5 मार्क का होता है विद ऑप्शन। मैंने कुछ वीडियोस में बताए हैं वेटेज के हिसाब से, कुछ में नहीं बताए हैं, बट मैं तुमको डाल दूंगा कि वेटेज वाइज कितना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर वीडियो के इसमें लिंक में मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से देख सकते हो कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके पास आई थिंक डाइजेस्ट होता है, तुम सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो वहां भी तुमको वेटेज दिख जाएगा सारे चैप्टर्स का।
और इसके अलावा लास्ट में एक चीज है न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन वाले न्यूमेरिकल्स, जो कि ये m वेक्टर एंड इंटेंसिटी h वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें है ना कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे ये जब प्रॉपर्टीज तुम करोगे तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ससेप्टिबिलिटी की। ये बहुत बार तुमने वर्ड सुना होगा चैप्टर पढ़ते वक्त, है ना, सुनने में लगता है कि क्या है, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये और रिलेटिव परमिएबिलिटी। जब भी तुमको इनके बीच में डिस्टिंग्विश पूछता है ना, तो ये पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरा समराइज। इतने ही टॉपिक्स तुमको करने हैं, इसमें से काफ़ी टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, जैसे बीच में डेरिवेशंस है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के, फिर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड नेट का फॉर्मूला निकालना, ये सारी चीज़ें। फिर क्यूरीज लॉ, ये सब का डेरिवेशंस नहीं किया है, ठीक है। अगर चाहिए तो तुमको पैरामैग्नेट्स के लिए क्यूरीज लॉ पढ़ के जा सकते हो, स्टेटमेंट खाली, क्यूरीज लॉ का स्टेटमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने भी टॉपिक्स अगर तुम प्रिपेयर करके जाते हो तो तुम्हारा ठीक ठाक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे कवर हो जाएंगे। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सर ने पूरा चैप्टर ही बता दिया है, नहीं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं जो कभी बोर्ड्स में आते नहीं हैं, तो उसके लिए अश्योर्ड रहो कि मैं तुमको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ने को बोलूँगा। हाँ, ज़बरदस्ती ऐसे नहीं है, तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर अगर ऐसा लग रहा है तुमको कि बहुत हैवी हो रहा है, तो इन दी एंड मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम खाली ये चैप्टर्स करके जाओ तो भी तुम्हारा मैक्सिमम वेटेज कवर हो जाएगा। तो वो इससे भी ज़्यादा खराब हालत अगर तुम्हारा होता है तो उस केस की हम बात कर रहे हैं, बट या आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड हाँ, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद तुमको किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, किस चैप्टर से रिलेटेड तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बताओ, तो कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली लेके आऊँगा। And yeah, I'll see you all in the next video. Bye everyone. Have a good day.